जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य अर्थात पुरुषोत्तम मास की पवित्र एवं पुण्यदायक कथाएं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे पूरे मास में जप तप दान स्नान श्री भागवत पाठ श्री राम कथा श्रवण श्री कृष्ण भक्ति तथा भगवान विष्णु की आराधना करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मास में की गई छोटी से छोटी भक्ति भी अक्षय फल देने वाली कही गई है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तुलसी सेवा करता है, दीप दान करता है, अर्थात एक समय स्वास्थ्यिक भोजन करके भगवान का स्मरण करता है, उस पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा बरसती है। आप समझ रहे हैं, सनातन धर्म में कोई भी काल व्यर्थ नहीं माना गया है। प्रत्येक मास का अपना देवता और अपना महत्व है, किंतु अधिक मास की कथा अत्यंत करुणामयी है, क्योंकि प्रारंभ से इस मास का कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण लोग इसे तृतीय दृष्टि से देखने लगे। परंतु जब ये दुखी होकर भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस पवित्र मास को कभी भी अपवित्र नहीं कहना चाहिए। मल शब्द का अर्थ अशुभ होता है, जबकि सनातन धर्म में भगवान से जुड़े कोई भी समय अशुभ नहीं माना गया है। यही कारण है कि ज्ञानीजन इन्हें श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो आइए पावन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले करुणा भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि को हमारा प्रणाम है। एक समय परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ के अनेक महर्षि विशाल यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। वह सभी वेदों के ज्ञान, तपस्वी, ब्राह्मणी और लोक कल्याण की भावना रखने वाले थे। उनमें अग्नि, वशिष्ठ, कात्यायन, आगीरा, भृगु, अर्थतत्त तथा अनेक महान ऋषि उपस्थित थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। उन्होंने अनेक पवित्र तीर्थों में स्नान किया था, देवताओं और पितरों का तर्पण किया था तथा भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पृथ्वी का भ्रमण किया था। जब नैमिषारण्य ऋषियों ने सूत जी को आते देखा, तब सभी आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सूत जी को आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। सूत जी ने भी सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता के उनके माध्यम विराजमान हो गए। तब सेना आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप महाभाग हैं। अपने महर्षि व्यास जी की कृपा से समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार जाना है। कलयुग के दुख से पीड़ित प्राणियों के अत्यंत के लिए हमें किसी ऐसी कथा सुनाई जिसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो और मनुष्य का जीवन पवित्र बन जाए। ऋषि की विनती वाणी सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनना चाहते हैं। यह कथा स्वयं पापों का नाश करने वाला, मन को शुद्ध करने वाली और भगवान श्री हरि की कृपया दिलाने वाली है। इतना कहकर सूत जी महाराज ने अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा का वर्णन आरंभ किया। सूत जी बोले, मुनियों, यह पुरुषोत्तम मास केवल काल का एक अंतरित भाग नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री हरि की करुणा का प्रकट स्वरूप है। जिसे प्रकार संसार में दीन, दुखी और तृष्णा जीवों को भगवान अपनी शरण में देकर महान बना देते हैं, उसी प्रकार इस अधिक मास को भी भगवान ने अपने नाम से
भीभूषित किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया, तब देवताओं, ऋषियों और सिद्धांतों ने उसी स्तुति की। उस संपूर्ण लोकों दिव्य प्रकाश से उभरा। अधिक मास की आंखों से सिद्धाधारा बह रही थी। वह बार बार भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का कलंक मिटा दिया। आज तक संसार मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में करना नहीं चाहता था, किंतु आपने मुझे अपना नाम देकर संसार में सर्वोत्तम बना दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और करुणा भरे स्वर से बोले, हे अधिक मास, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करेगा, कथा सुनेगा,